Hello students, my name is Chinky Jain. Welcome to my class and now I am teaching class 8 का chapter second microorganism friend and foe. First of all तो हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्रेंड कैसे होते हैं और फोए कैसे होते हैं। मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड दोस्त कैसे होते हैं और फोए मतलब एनिमी कैसे होते हैं, मतलब ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी टीनी, ऐसी कोई चीज जो बहुत छोटी हो जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। दे आर कॉल्ड माइक्रो। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होती है एक लिविंग थिंग, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स होती है, जो कि इंडिविजुअल होती है। मतलब क्या होता है इंडिविजुअल का कि वो सब फंक्शन करने के लिए मतलब सब अलग अलग होती है, ठीक है, और वे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है कि एक लिविंग थिंग्स हो गई। तो ऐसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? ऐसी बिल्कुल सूक्ष्म चीज जो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोब्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रोब्स भी कहलाते हैं। मतलब दोनों ही चीज बराबर हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे आर ओनली ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप। वे केवल माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें आपके जो बुक है इसमें दो एक्टिविटी दिखा रखी है। फर्स्ट एक्टिविटी तो ये है कि हम क्या करेंगे, पहले एक जो गीली मिट्टी होगी उसमें उस गीली मिट्टी फील्ड में जाके गीली मिट्टी लेंगे, ठीक है। अब उसको अपने घर ले आएंगे। घर ले आने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे उस मिट्टी में। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल होते हैं। तो सैंड क्या होती है, नीचे इकट्ठी रहेगी। और जो उसके पानी होगा उसको हम एक ड्रॉपर में ले लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है। और या फिर आप दूसरी एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि जैसे कोई पॉन्ड वाटर हो या सी वाटर हो, उसको हम जो है एक थोड़ा सा ड्रॉपर में लेके एक बूंद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देता है? हमें उसमें छोटे छोटे टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, ठीक है। तो स्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कुछ उस पानी के चारों ओर कुछ छोटे छोटे से जीव है। वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ठीक है। वो माइक्रोब्स कैसे होते हैं? क्या हम उस पानी के ड्रॉप में उनको देख सकते हैं? नहीं, हम उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, चार भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है कि उनके करेक्टर के हिसाब से कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस करेक्टर के हैं। मतलब यूनिसेल्युलर है या यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है या प्लांट है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग इसके चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर एल्गी और उसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। देखो, वैसे इसमें आपकी बुक में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है, खाली चारों के नाम दिए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या होता है? एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसकी जो होता है ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसे बैक्टीरिया क्या होता है? एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब कि इनकी जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। इसमें जो भी डीएनए वगैरह होता है सब फ्रीली होते हैं, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस का। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम घर में दही जमाते हैं, ठीक है, वो दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो इसमें जो हम जामुन देते हैं अपने घर में, जब हम दूध में दही डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इतना सा दही डालते हैं तो वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है, जिस कारण की दही जमता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा फर्स्ट हो गया बैक्टीरिया। सेकंड है फंगी, ठीक है। फंगी भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन क्या होता है? ये यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, ठीक है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो वो होते हैं फंगी। फंगी जैसे कि आता है यीस्ट भी आता है, ठीक है। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड की जो प्रोसेसिंग होती है यीस्ट, उसमें क्या काम आती है? फंगी काम आती है। थर्ड है एल्गी। एल्गी क्या होता है? एक फोटोसिंथेटिक
यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ऑटोट्रॉपी होता है ये। मतलब क्या होता है इसका, एल्गी क्या होता है, ये एक तरह के, ये जो एल्गी होते हैं वो क्या होती है, एक तरह की, जैसे आपने पानी में ठहरे हुए पानी में देखा होगा कि उसमें ग्रीन ग्रीन सी कुछ लेयर जम जाती है, ठीक है। जो ग्रीन ग्रीन जो लेयर होती है वो किसकी होती है, वो एल्गी की होती है। एल्गी क्या होते हैं, एक तरह के छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये केवल माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देती है, ठीक है। ये ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, ठीक है। तो इसमें है पहले क्लेमाइडोमोनास देखा रखा है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो ये किसी पे, प्रोटोजोआ क्या होता है, सिंगल सेल जो होता है यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। या तो ये पैरासाइट होते हैं, या फिर दूसरे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। इसमें है पैरामीशियम और अमीबा, इसमें 2 एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। अब फोर्थ आता है वायरस। इसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का वायरस है, ठीक है। वायरस क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है। जैसे वायरस में तो सभी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। ये इसको क्या होता है, इसको कोई भी एक होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट क्या होता है, जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। जैसे कि वायरस को कोई ना कोई चाहिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, या बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसके बॉडी में जाकर उससे ही क्या करता है, ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गए कॉमन कोल्ड, फ्लू हो गया, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो काम आते हैं, ये किससे काम आते हैं, ये किसके एग्जांपल है, ये वायरस के एग्जांपल है। और वायरस को इसमें क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि फ्री लिविंग नहीं होता है, ये होस्ट पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको नहीं रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटाट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। हमने बात कर ली कौन कौन से माइक्रो, अब हम बात करेंगे कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रोऑर्गेनिज्म सब जगह है, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे वो गर्म जगह हो, या फिर वो हमारी बॉडी हो, ठीक है, या बैक्टीरिया हो, या कोई कुछ भी सेल हो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब जगह। अगर हम बात करें सिंगल सेल बैक्टीरिया की, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो एवरेज के पाया जाता है, ठीक है। चाहे कर्ड की ले लो, चाहे हमारे स्किन में ले लो, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो ये भी क्या है, सब जगह है, एवरीवेयर है। या आइस में बात करें, या हॉट वाटर में बात करें, तो ये प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बात करें तो ये सब जगह होते हैं फ्रीली, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, ओके। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो इतनी टिनी, बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर टिनी होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एल्गी, ठीक है, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। 5th नंबर का हमने पढ़ा था वायरस। वायरस एक तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि वायरस फ्री लिविंग नहीं होता है। वायरस को क्या होता है कि दूसरे एक होस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए वायरस को फ्री लिविंग में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हैबिटाट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनवायरनमेंट में अपने सब जगह होते हैं, चाहे हॉट वाटर में ले लें, चाहे अपने स्किन में ले लें, ठीक है, स्किन में भी होते हैं, एनिमल की स्किन ले लें, सभी जगह क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं।
ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो दिखा रखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।